नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेट गुरु पर। और इस वीडियो में मैं आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए बताने वाला हूं कि आप भाषा 1 और भाषा 2 यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चुनाव किस तरह से करें। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंस रखता है। आप जानते हो सीटेट एग्ज़ाम में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको 2 भाषाएँ चुननी होती हैं। ओके, अब ये दोनों भाषाएँ 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको 60 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेट गुरु पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए भाषा 1 और भाषा 2 यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेट गुरु पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए आप भाषा 1 और भाषा 2 यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चुनाव किस तरह से करें। चाहे वो आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, आप जानते हो 2 भाषाएं आपको चुननी होती हैं और दोनों ही भाषाएं 60 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यानी 33 नंबर के। ओके, तो आपको इस तरह से दोनों भाषाएं चुननी होती हैं ताकि आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन उन लैंग्वेज का मिले। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रखता है, 60 नंबर की बात होती है। देखिए, ओके, अगर आप अच्छे से चुनाव करते हो तो ये समझ लीजिए आप 60 में से 60 भी आसानी से ला सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप जानते हो पेपर 1 और पेपर 2 आपका सीटेट एग्जाम में होता है। पेपर 1 हमारा प्राइमरी के लिए और पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर 2 में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 में आपका क्या क्या होता है? बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन, गणित, लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 और भाषा 2। इसी तरह से पेपर 2 में आप जानते हो क्या क्या होता है? बाल विकास होता है, गणित और विज्ञान, और भाषा 1 और भाषा 2। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो कॉमन सब्जेक्ट भाषा 1 और भाषा 2 आपको चुनने होते हैं। तो पहले आप ये जानिए कि भाषा 1 और भाषा 2 है क्या। देखो, सीटेट एग्जाम में आपको भाषा 1 और भाषा 2 में कुछ भाषाएं दी जाती हैं, कुछ लैंग्वेज दी जाती हैं अपने देश की, उनमें से आपको एक एक चुननी होती है। यानी भाषा 1 के लिए आपको कुछ लैंग्वेज, कुछ भाषाएं दी जाएंगी, यहाँ से आपको एक चुननी है। वही लैंग्वेज यानी वही चॉइसें आपको यहाँ पर भी दी जाएंगी और उनमें से भी आपको एक चुननी है। वही आपको पेपर 2 में भी चुननी होती है कि आपको कुछ लैंग्वेज, कुछ भाषाएं दी जाएंगी, वहाँ से आपको एक चुननी है भाषा 1 के रूप में। और उसी तरह से आपको भाषा 2 चुनने के लिए भी कुछ भाषाएं दी जाएंगी, उनमें से आपको एक चुननी है। बस यहाँ पर ये होता है कि आप एक ही पेपर में 2 भाषाएँ एक जैसी नहीं चुन सकते। ओके, जैसे पेपर 2 में अगर आप भाषा 1 और भाषा 2 चुनोगे तो ऐसा नहीं है कि जो भाषा आपने यहाँ चुनी है वही आप यहाँ चुनो, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चुननी पड़ेंगी। वैसे ही पेपर 1 में ये जो भाषा आपने पेपर 1 में चुनी है और जो पेपर 2 में चुनी है वो दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी भाषा चुनना सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। तो मैं आपको बताऊँ, देखिए चॉइस जो होती है भाषा की वो बहुत सी हैं। अगर हम मेन करें तो इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, और इसके अलावा आपके जो हमारे देश में स्टेट हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे बंगाली हो गई, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, कन्नड़, इस तरह की लैंग्वेज चॉइस में है। तो उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर हम हिंदी बोलते हैं वहाँ पर मेनली इन तीनों में से चुनते हैं। देखिए, उर्दू भी आप देख सकते हो कुछ ही चुनते होंगे, लेकिन मेनली इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में से चुनते हैं 2 भाषाएँ। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी चुननी है। देखिए, अगर आप देखिए हिंदी भाषी राज्य से हो तो मेरी माने तो आप भाषा 1 के रूप में चुने हिंदी को, यानी भाषा 1 के रूप में हिंदी को, और भाषा 2 के रूप में चुने आप संस्कृत को। अभी देखिए कारण बताऊंगा मैं आपको क्या है कारण इसे चुनने का। इसी तरह से आप भाषा 1 में यहाँ भी हिंदी चुन लें और यहाँ भी संस्कृत। देखिए, आप सोचोगे कि भाषा 1 हमने यहाँ पर हिंदी ले और यहाँ भी, हाँ, दोनों पेपर में आप पेपर 1 में दोनों भाषाएं एक जैसी ले सकते हो, बस एक पेपर में 2 भाषाएं एक जैसी नहीं ले सकते, दोनों पेपर में अलग अलग आप ले सकते हो। ओके, भाषा 1 यहाँ पर हिंदी लिए तो पेपर 2 में भी भाषा 1 के रूप में आप हिंदी ले सकते हो, बिल्कुल, यानी एक जैसी भाषा ले सकते हो। बस यहाँ पर नहीं लेनी एक पेपर में एक जैसी, दोनों अलग अलग में ले सकते हो। ओके, तो पहली आप चुने हिंदी और दूसरी चुने संस्कृत, क्योंकि जो आपने पेपर 1 में चुनी है उन्हें आप पेपर 2 में चुनोगे, अलग क्यों चुनोगे? इतना थोड़ी ना पढ़ना है। ओके, इन्हीं को पढ़ लो, वही बहुत है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए हिंदी लेने का कारण क्या है, संस्कृत लेने का कारण क्या है। देखिए, हिंदी के भी क्वेश्चन आपसे 30 पूछे जाएंगे और संस्कृत के भी क्वेश्चन 30 पूछे जाएंगे। अब होता क्या है कि हिंदी में आपको 15 नंबर के
क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैराग्राफ से, यानी आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे जो आप बचपन में करते आए हो, छठी से लेकर आपने करे होंगे कि आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है और नीचे क्वेश्चन लिख दिए जाते हैं, प्रश्न लिख दिए जाते हैं, उनके उत्तर आपको देने होते हैं उस पैराग्राफ में पढ़कर। ओके, और ये आपके 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं हिंदी में और 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप बताइए 30 में से 15 नंबर केवल आपको देखकर बताना है पढ़कर। तो हिंदी में से तो आप अच्छे से बता लोगे, जबकि इंग्लिश में तो आपको जो अर्थ वगैरह निकालना है डिफ़िकल्ट पड़ेगा। ओके, लेकिन हिंदी में तो आप आसानी से बता दोगे क्वेश्चन का आंसर उस पैराग्राफ में से पढ़ के। तो ये कारण है कि आप हिंदी लें। बचे 15 नंबर में आपकी शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी पूछी जाती है। उसमें बस यही पूछा जाएगा कि आप बच्चे को किस तरह से पढ़ाओगे, किस तरह से भाषा पढ़ाओगे, किस तरह से, मतलब वही शिक्षण शास्त्र आप जानते हो पेडागोजी क्या होती है, उसी बारे में पूछा जाता है कि बच्चे को आपको किस तरह से पढ़ाना है। 15 क्वेश्चन आपके वैसे मिलेंगे। तो देखिए इतना सिंपल ये पड़ेगा। अब वहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे जाएंगे, आपका हिंदी लिया है आपने तो हिंदी में आएंगे, अगर आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में आएंगे। अब आप देखिए इंग्लिश का फिर आपको अर्थ बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बना अर्थ तो आप अपना आंसर नहीं लगा पाओगे, इसलिए डिफ़िकल्ट पड़ेगी इंग्लिश। इसलिए क्या सही है, हिंदी को पढ़कर आसानी से लगा लोगे उत्तर अपना। दूसरी बात मैं बताता हूँ संस्कृत। देखिए संस्कृत में भी वही है, जैसा संस्कृत में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हिंदी में आते हैं, वैसे ही संस्कृत में आते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 पैराग्राफ होंगे, बस वो संस्कृत भाषा में होंगे और आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे पैराग्राफ में से, उनके आंसर आपको पैराग्राफ में से देखकर लिखने होते हैं। और ये आपने देखिए क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दिया हुआ इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर देना, कि आपको वहाँ पर पैराग्राफ दिया जाता है और नीचे कुछ क्वेश्चन लिख दिए जाते हैं, उनके आंसर आपको पैराग्राफ में से देखकर लिखने होते हैं। तो ऐसे आपने किया होगा 6 क्लास से ही, ऐसे आपने पेपर दिए होंगे, उसमें क्वेश्चन आए होंगे। तो संस्कृत में भी वैसे ही 2 पैराग्राफ आएंगे जो कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए होंगे और उनसे 15 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और वो डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, आसानी से आप देखकर, मतलब आपने पढ़ी हुई होगी संस्कृत थोड़ी बहुत तो बचपन में, उसी वैसे ही शब्द यूज़ किए जाते हैं और आसानी से आप इंग्लिश के मुकाबले संस्कृत का आसानी से अर्थ निकाल लोगे। ओके, तो वैसे ही 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 15 क्वेश्चन आपसे पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के पूछे जाएंगे। जो शिक्षण शास्त्र आपसे हिंदी में पूछी जाती है वैसे ही यहाँ पर पूछी जाएगी, बस जो लिखे हुए होंगे वो संस्कृत में होंगे, उन्हें आपको पढ़ना है और अपना आंसर लगाना है। और वैसी संस्कृत होती है उसे आप आसानी से अर्थ में ले लोगे, अर्थ निकाल लोगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आपको हिंदी और संस्कृत बेनिफिट कर पाएंगे। और ऐसा ही चुनाव आपको यहाँ पर करना है पेपर 2 के लिए भी, जो जूनियर लेवल के लिए होता है। भाषा 1 में हिंदी ले लें और भाषा 2 में संस्कृत ले लें। इसी तरह का पेपर यहाँ पूछा जाता है, यहाँ भी 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे और शिक्षण शास्त्र पेडागोजी दी जाएगी, ऐसे ही संस्कृत में पैराग्राफ दिए जाएंगे और शिक्षण शास्त्र। ऑनलाइन एग्जाम वैसे होता है तो आपको ऐसी लैंग्वेज चुननी होगी जिनके आप आसानी से आंसर दे सको। तो ये हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पर आप ये ना सोचें कि हिंदी और संस्कृत है तो आपसे ग्रामर पूछी जाएगी, ग्रामर नहीं पूछी जाती सीटेट एग्जाम में। ओके, तो उसकी फिक्र ना करें, सीटेट एग्जाम में ग्रामर नहीं पूछी जाती, मैंने जो बताया वही पूछा जाता है, पैराग्राफ और पेडागोजी, बस ग्रामर नहीं पूछी जाती कि आपसे कुछ ग्रामर पढ़नी है आपको हिंदी और संस्कृत में, ऐसा नहीं है। ओके, इसलिए ये सिंपल पढ़ते हैं। तो आप मेरी माने तो भाषा 1 में हिंदी और भाषा 2 में संस्कृत चुनाव करें। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हो तो आपके लिए ये अच्छा बेनिफिट करेंगे। तो ये मुझे बताना था किस तरह से आप भाषा 1 और भाषा 2 में चुनाव कर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत भी मैंने अपनी ली थी और मैंने भी अपना पेपर पास किया था इन्हें लेकर, तो इस तरह से आप अपना चुनाव कर सकते हैं। तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था। तो अगर आपका कोई इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसे भी बता सकते हैं, मैं आपको बनाकर दे दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आसानी से मिलती रहे और आसानी से आप अपना सीटेट एग्ज़ाम पास करते रहें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक्स टू एवरीवन।